इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अम्मा बअदु फ़या अय्युहन्नास इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबअइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालह फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। हज़रात गिरामी कदर, आजकल दुनिया में दीनी एतबार से या दुनियावी एतबार से जो गलत फहमियाँ पैदा हो चुकी हैं और दुनिया के अंदर फसाद बपा हो चुका है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमने उस उसूल से, उस बुनियाद से गफलत का मुज़ाहरा किया है जो अल्लाह जल्ला शानुहु ने ऐसी चीज़ों के, अफवाहों के, बदगुमानियों के फैलाव को रोकने के लिए, गलत किस्म की ख़बरें मशहूर करने वालों का सद्दे-बाब करने के लिए जो कायदा और उसूल बयान किया था, उसको हमने फरामोश कर दिया। तो आज अकायद के एतबार से, इबादात के एतबार से, मामलात के एतबार से, हर लिहाज से हमारा मुआशरा बेचैनी और इज़्तिराब की कैफियत में मुब्तला है। वो असल और बुनियाद इस कदर मुस्तहकम और मजबूत है कि अल्लाह जल्ला शानुहु इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, इन जाअकुम फासिकुम बिनबअइन, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक से मुराद कि जिसकी सीरत और किरदार अदालत के ख़िलाफ़ हो, जो नाकाबिल एतमाद आदमी हो, मजहूलुल हाल हो, अगर ऐसा शख्स कोई भी हो, वो आपके पास खा उसका ताल्लुक़ दीन के साथ हो, सियासत के साथ हो, कारोबारी मामलात के साथ हो, कोई भी शख्स हो, अगर आपके पास वो लेकर आए बेनबाइन खबर, और नबा खबर ये कहते हैं किसी अहम काम के बारे में जो इत्तला दी जाती है उसको नबा कहा जाता है। और यहाँ नबा भी नकरा है, किसी तरह की भी खबर लेकर आए ऐसा शख्स जो मजहूलुल हाल हो, जिसकी अदालत आपको मालूम ना हो और उसकी अदालत का सकाहत का आपको इल्म ना हो, और आपके पास कोई अहम खबर लेकर आए, उस खबर का ताल्लुक दीन के साथ हो, दुनिया के साथ हो, इंसान की इनफरादी ज़िंदगी के साथ हो, इज्तिमाई ज़िंदगी के साथ हो, फ़तबय्यनु ऐ फ़तसब्बतु, तो उस खबर की तहकीक कर लिया करो, उसकी हकीकत और टोह तक पहुँच जाया करो। कहीं ऐसे ना हो कि वो खबर सुनकर आप ऐसा रिएक्शन करें, उस पर रद्द अमल का इजहार करें और आप बहुत सारा लास और नुकसान कर बैठें और बाद में पता चले कि ये तो खबर ही सही नहीं थी और फिर आपको
पशेमान होना पड़े, नादम होना पड़े। इस उसूल और बुनियाद के तहत मुहद्दिसीन ने जरह व तादील का ये कानून कायम किया है। हदीस पाक के जो रावी हैं उनको परखने का, उनके अहवाल को मालूम करने का, कि पता चले कि ये खबर बयान करने वाला कौन है और कैसा शख्स है, ताकि उसके मुताबिक, क्योंकि इसका ताल्लुक अगर दीन के साथ हो तो तब भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, अगर इसका ताल्लुक दुनियावी मामलात के साथ हो तो फिर भी इसकी बहुत बड़ी अहमियत है कि दीन और दुनिया के मामलात को दुरुस्त रखना, सही सिमत पे चलाना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। आजकल के दौर में बिलखुसूस ये जो कोरोना वायरस की वजह से ये जो परेशानी पूरी दुनिया पे आई हुई है, इस मुसीबत और परेशानी के दौर में अफवाहें बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ चुकी और लोग इस कदर बेहतियाती से काम लेते, ऐसी ऐसी खबरें नशर करते कि बाज़ औक़ात उस खबर को सुनकर उसके मुतल्लिकीन में से किसी को हार्ट अटैक हो जाता, कोई फौत हो जाता और बाद में पता चलता कि वो खबर झूठी थी। इसी तरह दीन के बारे में ऐसी ऐसी बिदआत और नई नई किस्म की इबादत और तर्ज अमल को ईजाद कर लिया गया कि जो कि दीन के सरासर खिलाफ है और सरासर दीन के मुखालिफ है। तो बाज़ लोगों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये वईद शदीद सुनाई उन लोगों के लिए, और ये मुतवातिर हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जिस आदमी ने आमदन जानते बूझते मेरे बारे में झूठ मेरी तरफ मंसूब किया, मेरे हवाले से वो रिवायत बयान की, जिस तरह दूसरी रिवायत में मन क़ाल अलैया मा लम अक़ुल, जिसने मेरे हवाले से ऐसी रिवायत बयान की जो मैंने नहीं कही, ऐसी बात आगे बयान की जो मैंने नहीं कही, फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, उसको अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेना चाहिए। ये बात आजकल इस कदर आम हो चुकी है कि कोई भी अरबी इबारत किसी के ज़हन में भी कोई ख्याल आता है, किसी के ज़हन में कोई अपनी तरफ से कोई बात वो सुन लेता है और उसको अपने ज़हन में बिठा लेता है, तो उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का हवाला देकर उसको आगे नशर करता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फरमाया। अगर तो वाकई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फरमाया है तो वो बात आगे शेयर करना, उसको फैलाना, ये सदका जारिया है, और अगर नहीं आपने फरमाया तो बगैर तहकीक के उसको आगे अगर नशर किया तो वो इतना बड़ा जुर्म है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, आदमी के झूठे होने के लिए यही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात बगैर तहकीक के, बगैर तस्दीक के आगे बयान कर दे। कुछ लोगों को इसके बारे में एक गलत फहमी हुई, उनके दिल में एक वसवसा पैदा हुआ, जिनका तज़किरा इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सही मुस्लिम के मुकदमे में भी किया है। फरमाते हैं कि मैंने ये उब्बाद व ज़ुहाद जो इबादत के अंदर बड़ी दिलचस्पी रखते, इनसे बढ़कर रिवायत के बारे में किसी को झूठ बोलने वाला नहीं पाया, इसलिए कि इनके ज़हन में एक शुबा है, वो वस्वसा इनके ज़हन में बैठ चुका है कि किसी को नमाज की तरफ राग़िब करना, नेकी की तरफ बुलाना, इसके लिए अगर झूठ बोला जाए, इसके लिए अगर झूठी रिवायात गढ़कर लोगों में नशर की जाए तो वो भी कार सवाब है। इसलिए उन्होंने इस हदीस का तर्जुमा और इसकी तशरीह अपने तौर पर ऐसे की कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाल अलैया मा लम अक़ुल या मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन, जिसने मेरे खिलाफ झूठ बोला, मुझ पर झूठ बोला, तो कहते हैं नहनु ला नकज़िब अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ झूठ नहीं बोल रहे, आपके बरखिलाफ झूठ नहीं बोल रहे, बल्कि बल नकज़िब ले रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की खातिर झूठ बोल रहे हैं, आपकी सुन्नत को फैलाने की खातिर झूठ बोल रहे हैं। तो बहरहाल झूठ तो झूठ ही है। और फिर ऐसे लोगों को बारहा इसका इकरार करने के बावजूद, मिसाल के तौर पर आप देखते हैं
कि कुरान पाक में चंद सूरतें हैं जिनके फ़ज़ाइल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं सही सनद के साथ। उसके अलावा बाकी बहुत सारी सूरतें हैं जिनके फ़ज़ाइल, मसलन सूरह यासीन है कि ये कुरान पाक का दिल है, फौत शुदगान के पास सूरत यासीन की तिलावत करो। सूरत वाक़या है कि जो मगरिब के बाद पढ़ता है उसके घर में कभी फाका नहीं आता। इसी तरह और कई सूरतें कि जो ये सूरत इतनी बार पढ़ेगा उसको ये फ़ायदा होगा। इसके बारे में जो फ़ज़ाइल हैं अगर तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो जाएं तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं तो अपनी तरफ से उनके फ़ज़ाइल मुकर्रर करना और कहना कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फरमाया। अगरचे इस वजह से कि जिस तरह एक बहुत बड़ा कज़्ज़ाब रावी, हदीसें गढ़ने वाला रावी जिसका नाम नूह इब्न अबी मरियम था, उसने कुरान पाक की हर सूरत की फजीलत में अपनी तरफ से कोई ना कोई रिवायत घटकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की और सनद बयान की। जब उसको पकड़ा, मुहद्दिसीन ने उसको घेरा, उससे पूछा कि आपने ये रिवायत कहाँ से सुनी है? तो उसने कहा जी मैंने कहीं से नहीं सुनी। उसने इकरार किया ये मैंने अपनी तरफ से गाड़ ली, मैंने लोगों को देखा कि लोग कुरान पाक की तिलावत में दिलचस्पी नहीं ले रहे, तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से इनके हर सूरत की फजीलत में ये रिवायात अपनी तरफ से बनाकर अरबी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दी और लोगों को ये जाहिर किया कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। ऐसे ही आज के दौर में आप देख रहे हैं ये बहुत सारे सवालात और पोस्टें हर रोज़ आती हैं। बाज़ लोगों को मालूम है कि फलां आदमी उसने मन घड़त रिवायात बनाने की फैक्ट्री लगाई हुई है। उसकी अपनी जमात के लोग कहते हैं कि ये मौलाना साहब पता नहीं कहाँ से ये रिवायात निकाल के लाते हैं, और लोग ये समझकर कि ये लोग बड़े मुबल्लिग हैं, बड़े दाई हैं और इनके बड़े लोग इनकी तकरीर सुनते हैं, तो लोग कहते हैं जी ऐसा बंदा झूठ बोल सकता है। चलो अपने तौर पर तो रखें, लेकिन ऐसी 20 पोस्टें भेजते रहते हैं जी शेख साहब पहले इसको सुने, फिर सारा आधा घंटा पौना घंटा लगाकर वो दरस सुने और फिर उसके बाद बयान करें जी इन्होंने क्या बयान किया है। जब एक इंसान को पता चल चुका है कि एक आदमी मारूफ हो चुका है, कुछ लोग खास तौर पे मारूफ हो चुके हैं मन गढ़त रिवायात फैलाने में, बारहा तजर्बा हो चुका है, तो फिर इंसान को, मुसलमान को साहिब बसीरत होना चाहिए। मुसलमान बात ही उनकी सुने, क्योंकि हमारे पास असल और दीन की असल और बुनियाद वो कुरान है और हदीस है। तो वो बात ही उनकी सुने कि जो हवाले के साथ बात करते हैं, जिनकी बात, जो इस बात का एहतमाम करते हैं कि वो हमेशा सही अहादीस बयान करेंगे, वो ज़ईफ़ अहादीस बयान नहीं करेंगे। तो आदमी कोशिश करके प्रोग्राम ही उन्हीं के सुने ताकि इन फितनों से बचे। तो जब जिस तरह ये दीन के मामले में इस कदर कुताही हुई है और हो रही है, इसी तरह दुनियावी मामलात में। अब मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। ये लॉकडाउन से कुछ अरसा पहले की बात है। मैं एक मस्जिद में दरस देने के लिए गया। एक आदमी आया, नौजवान था, तो वो कहने लगा मौलाना साहब मुझसे आज बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई और मैंने बहुत नुकसान कर लिया अपना। मैंने कहा अभी क्या हुआ है? और परेशान था बेचारा, रो रहा था। कहने लगा जी मैं ड्यूटी से आया हूँ, तो मेरी वालदा, मेरी वाइफ और मैं ही यहाँ रह रहे थे घर में। वालदा मेरी बहुत बूढ़ी हैं, बीमार हैं, तो उनको अपने पास ही बुला लिया है, तो इधर ही रखा हुआ उनको। तो मैं गाड़ी खड़ी करके मौक़िफ़ में तो अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, तो एक आदमी मुझे मिला जो मेरे बाप का दोस्त था, बड़ी उम्र का आदमी था। तो वो मुझे मिलते ही कहता है तुझ जैसा ऐसा वैसा मैंने बंदा नहीं देखा। मैंने कहा क्यों? कहता तुझे पता नहीं क्या हुआ तेरे घर में? कहा क्या हुआ? कहता आज तेरी बीवी ने तेरी वालदा की इतनी तौहीन की है और उसको इतना मारा पीटा है, और वो हर रोज उसके साथ यही सलूक करती है और तू उन्हें आंखें बंद की हुई है। कहता मैंने तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, और मेरे सामने तो मेरी बीवी मेरी वालदा की बड़ी खिदमत करती थी और ना मेरी वालदा ने कभी शिकायत की थी। कहता जाते ही मैंने वो फाइलें रखी और अपनी बीवी को इतना मारा, मेरी माँ बेचारी उठ नहीं सकती थी, वो रोकती रही, आवाज़ें देती रही।
जब मैं उसको मार पीट के थक गया तो मैंने उसको फिर 3 तलाकें देकर भी फारग कर दिया। जब मैं अपनी वालदा के पास शाबाश लेने के लिए आके बैठा तो मेरी माँ ने मुझे बहुत बुरा भला कहा, सख्त सुस्त कहा। उसने कहा, बदबख्त, ये मेरी इतनी प्यारी बच्ची है जो मेरी इतनी खिदमत करती है, अपने हाथ से खाना खिलाती है, अभी वो मुझे दबा रही थी, उठकर वो गई है, तू आया है तो तेरे लिए वो पानी वानी लेने के लिए, और तूने कुछ पूछा भी नहीं, तूने उसको इतना मारा, क्यों मारा? कहते मुझे बहुत इस बात पे सदमा हुआ, और वाकई वो बात बिल्कुल गलत थी, और उस आदमी ने ये बात क्यों कही ये भी समझ नहीं आई। तो कहता जी मैं इतना बड़ा नुकसान कर बैठा। तो मैंने उसको कहा कि मैंने कहा यही उसूल है कुरान पाक का कि जब आपको कोई खबर मिले उस पर कोई भी रद्द अमल करने से पहले आपको तहकीक करनी चाहिए। आजकल तहकीक करना मुश्किल नहीं है, वसाइल मौजूद हैं आपके पास, मुतल्लिका शख्स से राब्ता करके उससे पूछ लेना चाहिए। ये जाए कि किसी से सुन सुनाकर हम ऐसे रद्द अमल का, और ये घर तबाह हो रहे हैं, ये तलाक की रेशो बढ़ रही है, ये गलत फहमियां पैदा हो रही हैं, तो इसी वजह से पैदा हो रही हैं कि हमने इस उसूल को छोड़ा है कि बात को सुनकर फौरी तौर पर उस पर रिएक्शन, उस पर रद्द अमल करना, ये बहुत खतरनाक है। खा वो दीन के बारे में हो, खा वो दुनिया के बारे में हो, इंसान की इनफरादी जिंदगी से मुताल्लिक हो या इज्तिमाई जिंदगी से मुताल्लिक हो, जब भी इंसान के पास कोई खबर आए तो शरीयत ने ये उसूल और ज़ाब्ता बयान किया है कि उसकी तहकीक कर ली जाए। कोई रिवायत बयान करे, आपकी समझ में नहीं आ रही, आपने सिका उलमा से वो सुना नहीं है और आपकी अकल भी उसको तस्लीम नहीं कर रही, तो कम अज़ कम आप जो उलमा काबिल एतमाद हैं, आजकल तो सर्च करने में कोई मुश्किल नहीं है, आप रिसर्च करें अपना नेट पे, गूगल पे, फौरी तौर पे वो हदीस भी, उसका हुक्म भी सामने आ जाता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं। तो जो नहीं ये कर सकते तो कम से कम उलमा से पूछ लें जो काबिल एतमाद हैं। तो कहीं ऐसे ना हो कि हम जहालत की बुनियाद पर वो अमल करते रहें और क़यामत के दिन वो अमल भी मरदूद हो जाए, दुनिया की मेहनत भी ज़ाय हो जाए। जिस तरह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मेरे प्यारे हबीब इनको फरमा दीजिए, हम आपको ऐसे लोगों के बारे में खबर न दें कि वो लोग अक्सरीन आमाला, जो क़यामत के दिन अमाल के एतबार से सबसे ज्यादा खसारा पाने वाले होंगे। वो कौन लोग होंगे? अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयाति दुनिया व यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ, कि वो दुनिया की जिंदगी में उन्होंने जो भी मेहनत की थी अकारत हो गई, ज़ाय हो गई, और वो समझ रहे थे कि हम नेक अमाल कर रहे हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरी जगह फरमाते हैं आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया, बहुत लोग दुनिया के अंदर इतना उन्होंने अमल किया होगा। आमिलतुन में ये जो तनवीन है ये मुबालगा के लिए है। आमिलतुन नासिबा, नासिबा इसकी ताकीद है, जिसका माना बहुत ज्यादा अमल करने वाले और अमल कर करके थक जाने वाले। तस्ला नारन हामिया, वो दहकती हुई आग में दाखिल होंगे। क्यों? कि या तो उनके अमाल उनमें इखलास नहीं था, या फिर उनके अमाल सुन्नत के मुताबिक नहीं थे, अपनी मर्जी से उन्होंने अमाल किए। तो क़यामत के दिन उन्हीं अमाल का फ़ायदा होगा जो अल्लाह की रज़ा के लिए होंगे और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होंगे। फिर मुआशरे के अंदर गलत फहमियाँ फैलाना, लोगों को खौफ ज़दा करना, खौफ व हरास फैलाना, ये इतना बड़ा जुर्म है कि प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन युरव्विअ मुस्लिमन, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वो दूसरे मुसलमान को खौफजदा करे, उसको डराए, उसको धमकी दे, उसको खौफ व हरास में मुब्तला करे। मुआशरे के अंदर जो लोग मौजूद हैं, इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में उनकी दो ही किस्में बयान की हैं। हज़रत सहल इब्न साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया इन्ना हाज़ल खैर खज़ाइन, ये खैर और भलाई इसके खजाने हैं, इसके मुस्तौदे हैं, स्टोर है, रखने की जगह है। वलतिलकल खज़ाइन मफातिह, और इन खजानों की चाबियां हैं, मफाती हैं। फरमाया फतूबा लिअब्दिन जअलहुल्लाहु मिफ्ताहल लिल खैर व मिग़लाक़ल लिश्शर, उस आदमी को मुबारक हो जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर की चाबी बनाए, खैर की मिफ्ताह बनाए, कि वो हमेशा कलमा खैर कहता है,
लोगों के अंदर खैर और भलाई फैलाता है, शर को मिटाता है, लड़ाई झगड़े को ख़त्म करता है, शर के रास्ते बंद करता है, तो यह आदमी मुबारकबाद का मुस्तहिक है। और फरमाया ववैलुल लिअब्दिन, और उस आदमी के लिए हलाकत हो, मन जअलहुल्लाहु मिफ्ताहल लिश्शर मिग़लाक़न लिलखैर, कि जो शर के दरवाजे खोलता है, जहां जाता है लगाई बुझाई का काम करता है, जहां चाहता है फितना फसाद बपा करता है, जहां चाहता है लोगों के अंदर खौफ व हरास पैदा करता है, लोगों को लड़ाता है आपस में, और मिग़लाक़न लिलखैर, और खैर और बुराई के दरवाजे बंद करता है, खैर और बुराई को रोकने की कोशिश करता है। तो इसलिए इस दुनिया में रहते हुए फलाह और कामयाबी और दुनिया के अंदर कामरानी का राज यही है कि इंसान कुरान और हदीस पर अमल करे। ये वो नूर है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल किया वहयैन की शक्ल में, कुरान करीम की शक्ल में और हदीस पाक की शक्ल में, और यही हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत थी, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा, कि मैं दुनिया से जा रहा हूं, तरक्के के तौर पर मैं छोड़ के जा रहा हूं, अपने पीछे छोड़ के जा रहा हूं दो चीजें, जब तक तुम उनको मजबूती से थामे रहोगे गुमराह नहीं होगे, किताब अल्लाह, एक अल्लाह की किताब, व सुन्नती, और एक मेरी हदीस। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसी पर अमल करने की तौफीक बख्शे, इस्लाम के सुनहरी उसूलों पर अमल करने की तौफीक बख्शे, हर किस्म के शर और फितने और परेशानी से महफूज फरमाए। जिस तरह कि मैंने इब्तदाई गुफ्तगू में अर्ज़ किया कि इंसान को मुआशरे में रहते हुए वो उसूल और ज़ाब्ते इख्तियार करने चाहिए, अपनाने चाहिए, जो इंसान के अपने लिए इनफरादी तौर पर, इंसान के घर के लिए और उस पूरे मुआशरे के लिए फ़ायदेमंद हों, दीनी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी। और जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि कुछ लोग दुनिया के अंदर फितना और फसाद बपा कर रहे होते हैं, गलत अकायद को नशर कर रहे हैं, कुरान और सुन्नत की तालीमात के ख़िलाफ़ लोगों को वो रहनुमाई कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में लोगों को मुतनब्बे करना, ये भी अपने अपने तौर पर हिकमत अमली के साथ इंसान के लिए लाजिम है। और ये गीबत के ज़ुमरे में नहीं आता, ये गीबत के ज़ुमरे में नहीं आता, क्योंकि यहाँ इंसान किसी शख्सियत को सामने नहीं रख रहा, बल्कि वो एक अकीदा, एक मिशन और एक प्रोग्राम, उसके हवाले से बात कर रहा है कि ये आदमी लोगों में गुमराही फैला रहा है ताकि लोग उससे बच सकें। क्योंकि उलमाए किराम ने, वो लोग आम तौर पर किसी मुसलमान की पीठ पीछे बात करना, इसको मना किया गया है और इसको गीबत करार दिया गया है, लेकिन 6 किस्म के लोगों के हक में ये बात करना, उनकी अदम मौजूदगी में बात करना, इसके जवाज़ के दलाइल मिलते हैं कुरान और हदीस से। उनको उलमा ने एक शेर के अंदर, अरबी शेर के अंदर उनको महदूद कर दिया है, अलक़दहु लैसा बिग़ीबतिन फ़ी सित्ततिन, कि 6 आदमियों के बारे में अगर कोई उनकी पीठ के पीछे बात करता है तो उनके बारे में किसी को बताना सही हकीकत हाल, ये गीबत नहीं है। उनमें से पहले नंबर पर मुअर्रिफ़िन व मुतज़ल्लिमिन व मुस्तफ़्तिन व मन, कि पहले नंबर पर वो आदमी जो किसी के पास जुल्म की शिकायत करे, किसी पर किसी ने जुल्म किया है तो वो मखफर में जाकर उसके खिलाफ शिकायत करता है, किसी बड़े आदमी के पास उसके बारे में शिकायत करता है कि फलां आदमी ने मुझ पर जुल्म किया है और आप मुझे उसको रोकें या उसको सज़ा दें, तो वो हालांकि जिसके खिलाफ शिकायत की जा रही है वो वहाँ मौजूद नहीं, लेकिन इसको शरीयत ने जायज़ करार दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाते हैं, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू मिनल क़ौल इल्ला मन ज़ुलिम, कि अल्लाह ताला कोई बुरी बात किसी के बारे में कहने, उसके खिलाफ बात करने को पसंद नहीं करता सिवाय मजलूम के, कि अगर वो जालिम के खिलाफ बात करे तो उसके जायज़ है। मुअर्रिफ़िन, दूसरे का तारुफ करवाना, उसका पहचान करवाना। ये किस तरह के, मिसाल के तौर पर हदीस पाक में आता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फातिमा बिनते कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आई और उन्होंने कहा कि मुझे 2 आदमियों ने निकाह के लिए पैगाम भेजा है,
और वो दोनों आदमी वहां मौजूद नहीं थे, दोनों आदमी वहां मौजूद नहीं थे, एक हजरत मुआविया और एक अबू जहम। तो उन्होंने कहा जी दोनों ने मुझे शादी के लिए पैगाम भेजा है, आप मुझे मशवरा दें कि मैं किसके साथ शादी करूं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अम्मा मुआविया फसालूकुन, जहां तक मुआविया का ताल्लुक है वो फकीर आदमी है, वो तो हो सकता है घर के अखराजात भी चला सके कि ना। वह अम्मा अबू जहमिन फदर्राबुन निसा, और जहां तक अबू जहम का ताल्लुक है तो वो औरतों को मारता बड़ा है। आप इन दोनों को छोड़िए, इनके ही उसामा इब्न ज़ैद, उसामा इब्न ज़ैद से शादी कर लीजिए। इससे उलमा ने अखज़ किया कि अगर कोई आदमी अपने बेटे या बेटी का कहीं रिश्ता करना चाहता है तो वो कहीं से अड़ोस पड़ोस से जाकर पूछता है उनके बारे में कि ये लोग कैसे हैं, तो उनको सही सही बात बतानी चाहिए। अगरचे उनकी अदम मौजूदगी में बात होगी, लेकिन ये बात गीबत के ज़ुमरे में नहीं आती। वह मुस्तफ्तिन, या फिर फतवा तलब करने वाला, जब कोई किसी मुफ्ती साहब के पास फतवा तलब करने के लिए जाता है, वो सवाल लिखता है या जाकर बताता है सूरत हाल के फलां बंदे ने मेरे साथ ये ज्यादती की, तो वो बंदा वहां मौजूद नहीं होता, तो फतवा पूछने के लिए ऐसे करना जायज है। इसी तरह वमन तलब अल इयानत फी इजालत मुनकरी, कि वो आदमी जो औ मुजाहिरिन फिस्कन, या कोई आदमी एलानिया तौर पर फिस्क व फजूर का काम कर रहा हो, बुराई फैला रहा हो मुआशरे के अंदर, उस शहर में, उस गली मोहल्ले में, लोग उसको रोकें वो बाज ना आए, तो आदमी कुछ लोगों से मिल करके यार इसका रास्ता रोकें, उनके पास जाता है कि ये बुरे काम कर रहा है, हमारी नस्ल को ख़राब कर रहा है, नौजवानों को ख़राब कर रहा है, तो वो जाकर लोगों को बताता है उसके बारे में और लोग मिलकर उसको रोकें, तो ये भी जायज़ है। इसी तरह हदीस के रवात, रावी हदीस के बारे में, क्योंकि इसका ताल्लुक हदीस के साथ है, दीन के साथ है, उसके बारे में सही सही मुहद्दिसीन का लिखना कि ये रावी ज़ईफ है, ये झूठ बोलता था, ये सिका है, ये आदिल है, तो ये गीबत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसलिए अगर इंसान इसके बुनियाद पर, अगर कोई आदमी मुआशरे के अंदर गुमराही फैला रहा है, दीनी एतबार से लोगों को गुमराह कर रहा है या दुनियावी एतबार से लोगों को गुमराह कर रहा है, तो उससे दूसरे लोगों को मुतारफ करवाना। और छठा आदमी जिसका जिक्र किया गया वो है मुहज़्ज़िरिन, या उससे डराने के लिए। एक आदमी आपके मुआशरे में आकर रहता है बाहर से, आपको पता है कि आपके मुआशरे में, आपके गली मोहल्ले के अंदर एक आदमी है, बहुत बड़ा लटेरा है, लोगों को वर्गलाता है, उनको कारोबार का झांसा देकर हर बस्ती में नए आने वाले शख्स को सबजबाज दिखाकर इन्वेस्टमेंट के चक्कर में उनसे पैसे लूट लेता है। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि जो नया आने वाला भाई है उसको मुतनब्बे कर दें, भी उस बंदे से बच के रहना, उस बंदे से बच के रहना। तो ये इन सूरतों में जायज़ है। तो उनमें एक दीन की सूरत भी है कि जो गुमराही फैला रहा है, तो इसलिए अपने तौर पर हमें नेकी फैलाने की और बुराई के रास्ते रोकने की, तौहीद फैलाने की और शिरक के रास्ते रोकने की कोशिश करनी चाहिए, हिकमत अमली के साथ और दनाई के साथ, और अपने बहन भाइयों की हमदर्दी और खैर खाही के इरादे से। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल बरस वल जुनून वल जुज़ाम व सय्यिल अस्क़ाम। अल्लाहुम्मा अर्फ़अ अन्नल बला वल वबा वल गला वल रिबा वज़्ज़िना व जन्निबनल फ़ितन मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व मिन दरकिश शक़ा व मिन सूइल क़ज़ा व मिन शमाततिल आदा। अल्लाहुम्मा अजअल हाज़ल बलद आमिनन मुतमइन्नन रख़ाअन सख़ाअ व साइर बिलादिल मुस्लिमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।